तो मॉर्निंग बच्चों, इस क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन हम पहले भी दे चुके हैं, लेकिन जिन बच्चों को इस प्रॉब्लम को ग्राफिकल सॉल्यूशन से सॉल्व करना है, तो उसके लिए अब ये सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं, जहाँ पे आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन आप इसका कर सकें। जैसे ये प्रॉब्लम है 0 से लेकर e क्यूब ग्रेटेस्ट इंटीजर e की पावर 1 माइनस एक्स dx। अगर हम किसी भी तरीके से इसका ग्राफ पहले अगर प्लॉट कर लें, तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं y बराबर e की पावर 1 माइनस एक्स का ग्राफ, या उससे पहले प्लॉट करते हैं y या y इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ। तो e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ सारे बच्चों को अच्छे से आता होगा। ये ग्राफ हुआ y बराबर e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ। करेक्ट है। अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है y इक्वल टू e की पावर 1 माइनस एक्स। तो कुछ मत करिए, जैसे देखिए ये आपका x एक्सेस है। आपने जैसे यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पे डाली 0, तो y इक्वल टू क्या आ रहा है, e आ रहा है। या x इक्वल टू डाला 1, x क्या डाल दिया 1। अगर x 1 डाला तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो x बराबर डाला 1, तो y बराबर क्या आया, e की पावर 0। e की पावर 0 मतलब कितना हो गया, 1 आ गया। करेक्ट है। आपने ये एक हॉरिजॉन्टल इंटीजर लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे, हॉरिजॉन्टल इंटीजर लाइन। ये लाइन हो गई y इक्वल टू 1। ऐसे ही दूसरी एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए y इक्वल टू 2, हॉरिजॉन्टल इंटीजर लाइन। वैसे ही एक तीसरी लाइन ड्रॉ कर दीजिए y इक्वल टू 3, ये हॉरिजॉन्टल इंटीजर लाइन है। करेक्ट है। अब आपने अगर x की वैल्यू यहाँ पे डाली 0, x डाला 0 इस जगह पर, x डाला 0, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, e आ रही है। y की वैल्यू e मतलब 2.7 के आसपास। तो अगर आपने x इक्वल टू डाला 0, तो y की वैल्यू ये कितनी आ रही है, e आ रही है। तो ये तो ग्राफ प्लॉट हो गया y इक्वल टू e की पावर 1 माइनस एक्स का ग्राफ। अब इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर का अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो आपको बताया कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। करेक्ट है। हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी। अब होता क्या है कि जब हम इंटीग्रल पार्ट का ग्राफ बनाते हैं, तो होता क्या है, ये वाला जो ग्राफ है, ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे बच्चों को ये ग्राफ प्लॉट करना आता होगा, और अगर नहीं आता तो मैं समझा रहा हूँ। ये वाला ग्राफ जो है, इसके नीचे वाली इंटीजर लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला ग्राफ इसके नीचे वाली इंटीजर लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये वाला जो है, ये इसके नीचे वाली इंटीजर लाइन पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। फिर ये वाला जो ग्राफ है, इस जगह पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब कहने का अल्टीमेटली जो आपका इसका ग्राफ बना, वो ये वाला ग्राफ बना जो मैंने ब्लू लाइन पे बनाया है ऐसे। वैसे ये एक्सक्लूड रहेगा, ये एक्सक्लूड रहेगा, ये एक्सक्लूड रहेगा। ये आपका ग्राफ आ गया, ये जिन बच्चों को अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम है, तो वो बता सकते हैं, तो मैं उसको आपको सिखा भी दूंगा, और यहाँ पे सिखा भी रहा हूँ। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब गौर से देखिए, तो जब x 1 से लेकर इनफाइनाइट है, x का दो हमारा ग्राफ है e की पावर 1 माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। जब x कहां से कहां तक है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। जब x यहां से लेकर यहां तक है, यहां तक तो पता है ये 1 है, ये क्या है ये नहीं पता अभी, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। इसको भी यहां लिखूंगा मैं, क्या पे क्या आएगा।
फिर जब x की वैल्यू यहां से, क्योंकि हमारा 0 से e क्यूब है, तो जब हमारा यहां से लेकर यहां तक है तो इसकी वैल्यू 2 है। क्लियर है यहां तक? तो पहले हमको ये पॉइंट फाइंड करना है, ये पॉइंट है क्या? तो ये पॉइंट फाइंड फाइंड करने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों ग्राफ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो ये ग्राफ है e की पावर 1 - x, और ये ग्राफ है y इक्वल टू 2। दोनों तरफ log ले लो, 1 - x बराबर log 2, तो x बराबर आ गया 1 - log 2। करेक्ट है? तो 1 - log 2 से 1 तक वैल्यू 1 आ रही है। करेक्ट है? और जीरो से लेकर, ये जीरो है ना, जीरो से लेकर कहां तक? यहां तक 1 - ln 2 तक वैल्यू आ रही है 2। हमको तो जीरो से ई क्यूब तक चाहिए था। तो इसको अगर आप चाहें तो जो मैंने x की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट लिखी है, इसको हम 1 से ई क्यूब भी लिख सकते थे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करें, इसको ब्रेक करने पर, तो आपका सवाल था 0 से ई क्यूब ग्रेटेस्ट इंटीजर ई की पावर x 1 - x dx। तो अगर इसको ब्रेक करें तो देखो, 0 से 1 - ln 2 पे क्या वैल्यू आ रही है इसकी? 2 आ रही है, 2 dx। फिर 1 - ln 2 से कहां तक? 1 तक क्या वैल्यू है इसकी? 1 dx। और 1 से लेकर ई क्यूब तक क्या वैल्यू है? 0। अब बस इसको इंटीग्रेट कर दें और आपका आंसर आ जाएगा, जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी सॉल्व किया है, अभी 2 वीडियो पहले छोड़कर। इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो शायद 2 - ln 2 आता है इसको पूरा इंटीग्रेट करके। वो सोल्यूशन मैंने पहले किया हुआ है। ठीक है, और उसको दिए गए क्वेश्चन से हम यहाँ पर यहाँ कंपेयर कर लेंगे, तो अल्फा माइनस ln 2, तो अल्फा की वैल्यू 2 आ गई, तो अल्फा क्यूब आ गया 8। ये ग्राफ मैंने कैसे प्लॉट किया है, ये आपको समझने की जरूरत है। जैसे मैं आपको अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में कोई एक ग्राफ और बना के दिखाता हूँ, जैसे मान लो, ताकि आपको और प्रैक्टिस हो जाए। मैंने कहा जैसे y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x का ग्राफ प्लॉट करो। तो कैसे प्लॉट करते हैं? पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे साइन x का। साइन x का ग्राफ ये प्लॉट हो गया। फिर क्या करेंगे? ये 0 है, ये पाई है, ये माइनस पाई है, ये -2 पाई है, ये 2 पाई है। फिर हॉरिजॉन्टल इंटीजर लाइन, जैसे ऊपर वाले ग्राफ में y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 ड्रॉ किया, वैसे ही यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल इंटीजर लाइन। ये लाइन क्या है? x एक्सिस y बराबर 0। ये लाइन क्या है? y इक्वल टू 1। ये लाइन क्या है? y इक्वल टू -1। फिर क्या करो, जहां जहां ये कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है वो सारे पॉइंट को मार्क कर दो। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस और कर्व जहां जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वो सारे पॉइंट को मार्क कर दीजिए। करेक्ट है? अब इसके बाद में, जैसे पीछे किया था, ये वाला जो कर्व है, ये नीचे इंटीजर लाइन पे शिफ्ट हो जाता है। ये वाला जो कर्व है, नीचे वाली इंटीजर लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। करेक्ट है? ये वाला ग्राफ है, नीचे वाली इंटीजर लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला ग्राफ है, नीचे वाली इंटीजर लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला ग्राफ नीचे वाली इंटीजर लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। जो ये जो बनाया है रेड वाला, यही आपका इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स का ग्राफ है। तो सिमिलर लॉजिक से अगर आप ऊपर देखिए, तो सिमिलर लॉजिक से मैंने यहाँ पर भी ये ग्राफ प्लॉट किया है। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा।